हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.1। क्वेश्चन 1 2 3 पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए थे, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। कह रहा अ रेक्टेंगल इज 22 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड फ्रॉम इट्स फोर कॉर्नर quadrant of radius 2.5 meter have been cut. Find the area of the remaining part. कि पूछा क्या है इसमें कि जो एरिया की रिमेनिंग पार्ट है ना वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 17.1। कुछ इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ओके, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसके जो साइड है ना, चार कॉर्नर है, देखो कुछ इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से। जो ये चार कॉर्नर है ना, ये चारों सारे सेम साइज के, मतलब सेम शेप के साइज के। ठीक है, तो इसमें देखो अब क्या कह रहा है। कह रहा है जो रेक्टेंगल है इस 22 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 20 मीटर जो लेंथ है उसकी 22 मीटर है और जो ब्रेथ है उसकी 12 मीटर है। फ्रॉम इट्स फोर कॉर्नर क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 2.5 मीटर हैव बीन कट। जो कॉर्नर से 2.5 मीटर कट गया है, उसके बाद जो एरिया बच रहा है ये अंदर वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया उन्हें हमें बताना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। पहला है ना, ये फोर्थ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, एल इंटू बी होता है। तो एल हमारे पास कितना है, 22 है, और ब्रीथ कितना है हमारे पास, 12 है। 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 264 क्या होगा, मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि मीटर में हमें ये गिवन है। ओके, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब हमें एरिया मिल गई किसकी, रेक्टेंगल की, तो एरिया हमें पता चल गई। अब हमें क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट हमारे पास कितने, 4 है ना। देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो नहीं याद है तो इसे देख लो, याद है तो अच्छी बात है। ऑफ अ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला तो पता ही होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां लिखा इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका होता है, एरिया ऑफ सर्किल का। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पता है ना कितनी होती है, चलो इसको अभी पाई की वैल्यू हम लोग अभी पाई ही रख देते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आर हमारे पास क्या है, रेडियस क्या है हमारे पास, कुछ पता है, हाँ देखो इसमें क्या कह रहा है, जो रेडियस है 2.5 है। ठीक है, तो रेडियस हमारी कितने हो गई, 2.5 स्क्वायर, समझ गए इतने। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 1/4 इंटू पाई, ठीक है, इंटू 2.5, ये पॉइंट हटेगा नीचे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2.5, इसका भी हटेगा और नीचे 10 आ जाएगा। देखो स्क्वायर हटा, 2 बार 25, 2.5 किया और पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा। इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कितने टाइम जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ठीक है, अब इसे करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ठीक है, अब ऊपर से मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 हो जाएगा, इंटू 1 करो, पाई करो, 25 पाई आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो पाई को यहाँ भी सॉल्व कर लो, 22/7 करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो बाद में कर लेना। अब नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो हमें क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास 25 पाई/16। समझ गए इतना, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट। देखो हमारे पास 4 है ना, ये 4 है, 1 2 3 4, तो हमें चारों की एरिया निकालनी। अभी तो हमने सिर्फ एक की निकाल रखी, सपोज हमने इसकी एरिया निकाल रखी है। ओके, अब हमें क्या चाहिए कि इन चारों की हमें एरिया निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 4 इंटू 25 पाई/16। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है,
यहाँ पर कितना आ गया 25 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का। ठीक है, समझ गया ना, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हमें मिल गया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका एरिया चाहिए। तो सिंपल है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हमें चाहिए था ना, एरिया ऑफ क्या चाहिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, है ना। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलेगा, जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, ठीक है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर देंगे, एरिया ऑफ, ठीक है क्या करेंगे, एरिया लिख देते AREA, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना आया था 264 आया। ठीक है, 264 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या आया 25 पाई बाई 4। समझ गए इतना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 264 माइनस 25, पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 22/7, हमने पहले बताया था ना, याद हो तो इसे याद कर लो, क्या होती है 22/7। ठीक है, अब क्या करो कि देखो 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा और 2 11 जा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 264 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास आएगा 275, और नीचे हमारे पास क्या होगा 7 2 जा 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 लेके एलसीएम कर दो, एलसीएम कितना आएगा 14, 14 का इससे क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई, सॉरी इससे डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में आएगा 3696। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके खुद से देखना है, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए आपको खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो 275, अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 124243/14। ठीक है, तो 3421/14 ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर चाहो तो ऐसे लिख दो 3421, ये हमारा आंसर है, या फिर इसको डिवाइड करके ऐसे लिख दो 244। ठीक है, 5/14, बस दोनों ही आंसर हमारे सेम है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखो, समझ देख लेते हैं। तो क्या कहा था क्वेश्चन ने कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें 4 क्वाड्रेंट है, तो हमने निकाल लिया, ये एक रेक्टेंगल बना दिया और एक 4 क्वाड्रेंट निकाल दिया। अब कह रहा है कि इस एक रेक्टेंगल से 4 क्वाड्रेंट हटा दिए गए, ये जो इतने हैं ना ये हटा दिए गए। ठीक है, अब कह रहा है कि ये हटाने के बाद कितना इसमें रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो बता दो हमें, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, ठीक है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकाल लिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, पार्ट आ गया। अब इसको समझ लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना तो ये आया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक क्वाड्रेंट का निकाला, सपोज इसका हमने निकाला या फिर इसका किसी भी एक का हमने निकाला एरिया, ठीक है, वो कितना आया 25π/16। ठीक है, तो पाई को हम लोग यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, 22/7 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास तो 4 क्वाड्रेंट थे, तो हमने क्या किया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 क्वाड्रेंट की हमें एरिया मिल गई। जब हमें चारों क्वाड्रेंट की एरिया मिल गई तो हमने क्या किया, सिंपल सा इन दोनों को माइनस कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 देखो क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। जो डायगोनल होती है उसकी लेंथ हमें बतानी है। ठीक है, बहुत इजी है ये भी, 5 नंबर बहुत इजी है, बहुत ही देना। देखो स्क्वायर होता है जो, उसकी सभी साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं, इतना तो मालूम ही होगा। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। ओके, अब हम इसका नाम दे देते हैं, जैसे ये हो गया A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, हमें पता है। और ये देखो क्या है, ये हमारी डायगोनल है। ठीक है, ABCD, समझ गए। चलो, ये B से D तक हमारी डायगोनल है। अब हमें पता है कि जो डायगोनल है
इसकी हमें एरिया बताएं, ये हमें डायगोनल की लेंथ बतानी है, सॉरी, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है कि जो साइड है वो 8 दी गई है, तो जब स्क्वायर में सभी साइडें सेम होती है, ये हमें पता है। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, डायगोनल निकालना है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, क्या, ABD, ठीक है, ABD वाला ट्रायंगल ले लेंगे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और सिंपल सा हमारे पास डायगोनल मिल जाएगा हमें। चलो देखो कैसे करेंगे, ये बहुत ईजी है ये वाला। देखो अब हमें क्या करना है, पहले हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, AB, ठीक है। AB जो है हमारे पास कितनी है, 8 है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारे पास AD भी है, क्या है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें डायगोनल निकालना है, जो क्या है, BD है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में ABD में इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, समझ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, समझ गए इतना। अब हमें क्या करना, कैसे यूज करेंगे, देखो AD या फिर ले लो AB स्क्वायर प्लस, ठीक है, AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, DB स्क्वायर। AB हमें पता है कितना, 8 है, यहाँ पर 8 लिख गया, 8 का स्क्वायर, प्लस AD भी हमें पता है, ये भी 8 है, ये भी 8 का स्क्वायर, ये क्या हुआ, DB स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर इंटू 8 जा क्या होता है, 64, प्लस 64 इक्वल्स टू DB कर दो, ठीक है, DB स्क्वायर कर दो, इन दोनों प्लस करो तो 4 4 8 और 6 6 12 हो जाएगा, तो यहाँ होगा DB स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, रूट लग जाएगा, पता ही होगा इतना, तो यहाँ पर अंडर रूट 128 इक्वल्स टू DB, समझ गए। अब ये रूट कैसे हटाएंगे, देखो इसका हम लोग LCM ले लेंगे, 128, 2 से करो, 2 6 2 4 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, यहाँ पे लिखा 2 2 4 और 2 1। अब देखो पेयर बनाओ, एक पेयर बना, दो पेयर बना, तीसरा पेयर, तो इसमें एक दो पेयर से एक बाहर निकालो, इस दो में से एक बाहर और इसमें से एक, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2 2 4 4 2 8। अब देखो हमारे पास एक 2 बचा है, तो इस 2 को रूट में रख दो और ये कर दो DB, और DB हमारा क्या था, देखो डायगोनल था, ये देखो DB है ना, ये हमारा डायगोनल है, और हमें इसी डायगोनल की लेंथ बतानी थी, ठीक है, वो जो क्या आ गई हमारे पास 8√2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। कह रहा है कि 2 स्क्वायर है, ठीक है, दोनों के रेशियो दे दिए 4 और 5, इसके हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। बहुत इजी है, शायद क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आ रहा होगा, मगर बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले वाला एरिया है ना, जो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर है तो हमें पता है कि स्क्वायर का क्या होता है, पहले वाले इसकी बात कर रहे हैं, देखो 2 स्क्वायर इसमें बोला है, यहाँ पर पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा पहला स्क्वायर है जिसकी एरिया दे दी गई है, मान लो 4 रेशियो में दिया है, तो फ्लैट कर लेते हैं 4x, हम लोग इसकी हम लोग एरिया लेट कर लेते हैं, मतलब लेंथ इसकी, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि साइड, ठीक है, साइड हमने कितनी लेट कर ली, 4x। देखो 4:5, जो 4 है वो पहले वाले स्क्वायर का है, जो 5 है वो दूसरे स्क्वायर का है, तो पहला स्क्वायर जो है उसकी साइड हमारे पास 4 दी गई, वो रेशियो में दी है, मगर हमने लेट कर ली, उसे क्या लेट कर लिए 4x हमने लेट कर लिए, ठीक है, पहले वाले स्क्वायर को। अब इसी तरह दूसरा वाला स्क्वायर आ जाओ,
इसको हमने लेट कर लिया 5x, ये हुआ 5x, ये 5x और ये भी 5x, ठीक है। तो पहला वाला स्क्वायर का हमने लेट क्या किया था 4x। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास क्या है, पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइड इंटू साइड, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो साइड कितना है पास 4x है इंटू 4x, 4 4 से क्या हो गया 16x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग एरिया निकालेंगे किसका, दूसरे स्क्वायर का, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। समझ लेना अच्छे से, बहुत ही सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना है हमारे पास 5 है, तो इसका भी क्या होगा फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, ठीक है। या फिर साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 5x इंटू 5x कर दो, तो 5 5 जो 25, x इंटू एक्स तो x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। तो पहले वाले का हमारे पास मिल गया कितना 16, दूसरे वाले का हमें मिल गया 25, तो हमें रेशियो मिल गए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे रेशियो ऑफ देयर एरिया, ठीक है। कितना होगा 16, जैसे हमें मिला था 16x स्क्वायर रेशियो 25x स्क्वायर, तो हम लोग सिंपल से लिख देंगे 16 रेशियो 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग स्क्वायर दिए, ठीक है। इतना बस ध्यान रखना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। इस चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको किसी भी दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में आके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।